श्री गुरुवे नमः। श्री श्री सद्गुरु संत श्री श्री गुरुदेवाय नमः। श्री श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी सिद्ध संत की डायरी। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री वृंदावन की रच। श्री वृंदावन आकर देख रहा हूँ। गुरु भाइयों में उच्छिष्ट का विचार नहीं है। साफ सुथरा रहने की भी किसी की मति नहीं होती। भोजन के बाद सभी झूठा हाथ माटी में मलते हैं। उच्छिष्ट मुख में भी माटी मल लेते हैं। पानी से उनका हाथ धुलाने पर वे मुझे दबाकर पकड़ लेते हैं और बलपूर्वक मेरे हाथ मुंह में धूल माटी रगड़कर कहते अब पवित्र हुआ। स्नान करके आते समय भी मेरे स्वच्छ शरीर में कीचड़ धूल माटी डाल देते। मेरे क्रोध करने पर अथवा विरक्त होने पर रास्ते के दोनों ओर से वैष्णव बाबा जी लोग मुझे शांत होने का उपदेश देकर कहते क्रोध मत कीजिए, आनंद लीजिए, उससे राधा रानी की कृपा होती है, कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। गुरु भाइयों का उत्साह उससे और भी बढ़ जाया करता है। आज दोपहर में हरिवंश पाठ के बाद गुरु भाइयों के इन सब अनाचार, अत्याचार और अशिष्ट व्यवहार के प्रतिकार की प्रतिहासा से ठाकुर से प्रश्न किया। श्री वृंदावन की माटी का इतना गुण है कि उसको लगाने से उच्छिष्ट भी शुद्ध हो जाता है? ठाकुर ने कहा, श्री वृंदावन की माटी नहीं, रज कहना चाहिए। व्रज की रज पवित्र है। पृथ्वी के अन्य किसी भी स्थान की माटी के साथ इसकी तुलना नहीं होती। उच्छिष्ट आदि सब इस रज के लगाने से शुद्ध हो जाते हैं। श्री वृंदावन में पानी की अपेक्षा रज अधिक पवित्र होती है। मैंने कहा, खा पीकर हाथ मुंह में रज लगाने से शुद्ध हो जाएगा, फिर पानी से धोना नहीं पड़ेगा? ठाकुर ने कहा, मैं जब पहले यहाँ आया भोजन के बाद पानी से ही हाथ मुंह धोकर आचमन करता था। ब्रजवासियों ने मुझसे कहा, बाबा ब्रज रज लगाने से और अधिक शुद्ध होता है। 2 दिन जब मुझसे इस प्रकार कहा गया तो मैंने सोचा, अच्छा देख क्यों न लूं। तीसरे दिन मैं जल का उपयोग न करके हाथ मुंह में रज मलने लगा। ऐसा करने पर मेरे मन में बिल्कुल भी दुविधा नहीं हुई। उच्छिष्ट का कुछ संस्कार न रहा। गंगा जल से धोने पर जैसी पवित्रता का बोध होता है, मुझे वैसा ही बोध हुआ। उसके बाद से मैं यह रज लेकर मल लेता हूँ। स्वच्छता के लिए थोड़ा पानी लेकर हाथ मुंह धोने से ही हो जाता है। यहाँ ठाकुर जी के भोग का बर्तन तक रज में घिस लेते हैं, उससे ही पवित्र हो जाते हैं। मैंने पूछा, ब्रज रज का इतना गुण है जो उसको शरीर में मलने से सत्वगुण बढ़ जाता है? रज में विश्वास न होने से क्या केवल शरीर में लगाने से सत्गुण बढ़ेगा? ठाकुर ने कहा, लगाकर देखने से समझ सकोगे। विश्वास करो या ना करो, वस्तु का गुण जाएगा कहाँ? कुछ दिन पहले एक बंगाली सज्जन श्री वृंदावन आए थे। 2-3 दिन विग्रह आदि का दर्शन करके दाऊ जी के मंदिर पर आए। मैं उस समय मंदिर के पास बैठा था। बातों बातों में उन्होंने मुझसे कहा, महाराज गांव में रहते समय वृंदावन के महात्म्य की कितनी बातें सुनी हैं, लेकिन कहाँ है? कुछ भी तो दिखा नहीं। रज का कितना गुण सुना था, वह भी तो कुछ समझ नहीं पाया। फिर सब स्थान जैसा है उसे भी वैसा ही देख रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, रज की विशेषता अवश्य है, आप एक बार रज में लौटकर देखिए तो। उन्होंने एक बार रज में माथा टिकाकर कहा, कहाँ जैसा है वैसा ही तो है। मैंने कहा, शरीर का कुर्ता उतारिए, साष्टांग प्रणाम करके रज में एक बार लौटिए, उसके बाद देखिए कोई परिवर्तन होता है या नहीं। वे तो परीक्षण करने के लिए कुर्ता खोलकर रज में लौटने लगे। 2-3 बार लौटते ही उन्हें क्या हुआ वे ही जाने, सिसक कर रो पड़े। कहे, महाराज मैं घोर अविश्वासी हूँ, लेकिन जीवन में रज का यह गुण कभी भूलूंगा नहीं। ठाकुर बहुत समय तक ऐसे नाना प्रकार के दृष्टांत देकर
रज की असाधारण महिमा की बातें करते रहे। कुछ समय बाद हम सब लोग विग्रह दर्शन के लिए बाहर निकले। मथुरा के पथ पर श्रीधर की कीर्ति। अन्य दिनों की भांति 9 बजे के भीतर आसन का कार्य समाप्त किया। ठाकुर ने मुझे बुलाकर कहा, कुछ दिनों से हरि मोहन ज्वार से बड़ा कष्ट पा रहे हैं, तुमको देखना चाहते हैं। हरि मोहन मथुरा के असिस्टेंट सर्जन के निवास पर हैं। तुम्हारे लिए आज ही वहां एक बार जाना उचित है। पीड़ित अवस्था में कोई देखना चाहे तो जाना चाहिए। तुम अभी सीधे वहां जाओ। मैंने कहा, मैं रास्ता नहीं जानता, मनोमोहन बाबू का घर भी नहीं जानता, किसके साथ जाऊं? ठाकुर ने कहा, श्रीधर को लेते जाओ। कुलदा को मथुरा में मनमोहन बाबू के घर ले जाओ। कुलदा मथुरा गया नहीं, अस्पताल भी नहीं जानता है। श्रीधर के साथ जाने लगा। सतीश भी हमारे साथ हरिमोहन को देखने गए। नाना स्थानों से घूमते हुए बहुत कष्ट से दिन के लगभग 11 बजे तक हम लोग मथुरा पहुँचे। मुझे देखकर स्वामी हरिमोहन को अत्यंत आराम मिला। कुछ समय वहाँ विश्राम करके श्री वृंदावन के लिए निकल पड़े। श्रीधर का माथा गर्म हो गया। रास्ते भर उन्होंने हम लोगों को बहुत भुगताया। मनोमोहन बाबू के घर पर हमें पहुंचते ही बिना कुछ कहे सीधा वृंदावन की ओर भाग गए। हम लोग रास्ते आदि कुछ भी नहीं जानते। लगभग 3 बजे हम लोग कुंज पहुंचे। आहार आदि करके ठाकुर के पास बैठते ही उन्होंने कहा, श्रीधर तुम लोगों को ठीक रास्ते से तो ले गए थे, उन्होंने कोई गड़बड़ तो नहीं की? उत्तर में मैंने कहा, कुंज से जाते समय ही श्रीधर हाथ मुंह लटकाए हुए चल मथुरा चल, इस बार तुम लोगों को मथुरा दिखाऊंगा कहते ही लंबे लंबे कदम बढ़ाकर विपरीत दिशा में चलते हुए सीधे बंसी घाट में पहुंच गए। हम लोगों को वहां से यमुना के किनारे चलकर सीधे राधा बाग ले गए। जंगल में प्रवेश करके श्रीधर ने कहा, सीधा चलो। हमने कहा, रास्ता कहाँ है? तब श्रीधर तेज गति से चलकर हम लोगों को घुमाने लगे। एक ही स्थान में 2-3 बार घूम फिरकर समझ गए। श्रीधर का माथा गर्म हो गया है। तब धीरे से पूछा, भाई श्रीधर, मथुरा किस ओर है? श्रीधर ने उत्तर दिया, मयूर देखो। हम लोग फिर क्या करते, चुप रह गए। फिर श्रीधर साफ सुथरे रास्ते न चलकर रास्ते के दाएं बाएं वन के भीतर से दौड़ने लगे। हम लोग भी उनके पीछे पीछे बहुत समय तक जंगल में दौड़ भाग करके थक गए। इस प्रकार कष्ट भोगते भोगते अंत में हम लोग एक विशाल मैदान के सामने पहुंचे। तब श्रीधर को समीप पाकर फिर पूछा, भाई श्रीधर, मथुरा और कितनी दूर है? श्रीधर ने रास्ते में एक विशाल वट वृक्ष दिखलाकर कहा, प्रणाम करो। इस वृक्ष की गोसाई जी ने खोज की है। वृक्ष को प्रणाम करके हम लोगों ने देखा, पूरे वृक्ष में देव मूर्तियां हैं। तने पर स्पष्ट रूप से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश आदि की मूर्ति अपने आप बनी हुई है। हाथ से बनाए मिट्टी के पुतलों की भांति इतने स्पष्ट देव मूर्ति वृक्ष में किस प्रकार उत्पन्न हुई, सोचकर चकित हो गए। मैंने ठाकुर से पूछा, उस वृक्ष को क्या आपने ही सबसे पहले देखा था? उन सब मूर्तियों में सिंदूर आदि का टीका भी तो देखने को मिला। ठाकुर, पंचकोशी परिक्रमा करते समय उस वृक्ष को देखा था। तब तक वृक्ष की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। जो साथ में थे उन्हें उस वृक्ष में देवी देवताओं की मूर्ति दिखलाने से उन लोगों ने ही प्रचार कर दिया। अब पंडे लोग उस वृक्ष को दिखाकर यात्रियों से प्रणामी लेते हैं। सिंदूर भी पंडों ने ही लगाया है। मैंने कहा, वृक्ष लेकिन बड़ा ही अद्भुत है। सुना है वे सब देवी देवता वास्तव में उस वृक्ष में हैं। अच्छा, देवी देवता वहां उस जंगल में वृक्ष का आश्रय लेकर क्यों रहेंगे? ठाकुर, अरे बाबा, कितने ही देवी देवता ऋषि मुनि इस वृंदावन की रज पाने के लिए ललायत हैं। इस स्थान में रज के प्रत्येक कण में महाविष्णु विद्यमान है। उसके बाद
श्री वृंदावन की रज का महात्म्य ठाकुर के मुख से सुनते सुनते संध्या हो गई। हम लोग दाऊ जी की आरती देखने नीचे आ गए।